नमस्कार दोस्तों, इलेक्ट्रिकल टेक्नीशियन चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम ये सीखने वाले हैं कि जो हमारा डीजी होता है, इस डीजी के ऊपर में हम कितना मैक्सिमम लोड को कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे जो मैक्सिमम लोड है, इसका मतलब ये है कि ये जो हमारा डीजी है, इस डीजी से हम मैक्सिमम करंट कितना एम्पियर ले सकते हैं। दोस्तों, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है, इस क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट करने के लिए मैं आपको दो तरीका बताने वाला हूँ। पहले तरीके में मैं आपको पूरा ट्रेडिशनल मेथड यानी कि पूरा फॉर्मूला इस्तेमाल करके कैलकुलेशन करने के लिए बताऊंगा। उसके बाद हमेशा की तरह मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ, जिसके द्वारा आप केवल कुछ ही सेकेंडों में इसका आंसर फाइंड आउट कर लोगे। ठीक है दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन ये है कि हमारे पास में 500 केवीए का डीजी है। इस डीजी पे हम कितना लोड को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसका हमें यहाँ पे कैलकुलेशन करना है। अब दोस्तों, यहाँ पे जब आप देखोगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा कि जो हमारा डीजी होता है उसका रेटिंग केवीए में दिया गया है। तो यहाँ पे जो केवीए, इसको सबसे पहले तो आपको किलोवाट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। किलोवाट में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, जो भी आपका केवीए है उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए पावर फैक्टर से। तो यहाँ पर हमने 500 केवीए को मल्टीप्लाई कर दिए 0.8 से। दोस्तों, यहाँ पर मैंने पावर फैक्टर के लिए 0.8 ले लिया हूँ। यदि आपको पावर फैक्टर नहीं बताया जाता तो उस कंडीशन में आपको 0.8 पावर फैक्टर लेना होता है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 400 किलोवाट। यानी कि यहाँ पे जो हमारा 500 केवीए का डीजी है, यदि हम इसको किलोवाट में कहते हैं तो वो 400 किलोवाट का हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हमारे पास में किलोवाट आ गया। तो ये जो किलोवाट है ये फुल लोड किलोवाट है, यानी कि पूरा का पूरा वैल्यू है। लेकिन दोस्तों, आपको ये तो मालूम ही होगा कि जो हमारा डीजी होता है उस डीजी के ऊपर में हम फुल लोड को कनेक्ट नहीं कर सकते, यानी कि 100% लोड को कनेक्ट नहीं कर सकते हैं। वहां पे जो हम लोड को कनेक्ट करते हैं वो केवल 80% होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, जो हमारा किलोवाट है इसका 80% निकाल लेंगे। तो 80% निकालने के लिए यहाँ पे हमें क्या करना है, जो हमारा किलोवाट है इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 0.8 से। आप चाहे तो यहाँ पे 80 डिवाइडेड बाई 100 भी कर सकते हो, सेम चीज़ है। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा, जो हमारा 500 केवीए का डीजी है उसका जो लोड हम कनेक्ट कर सकते हैं वो केवल 320 किलोवाट है। यानी कि 500 केवीए का 80% 320 किलोवाट होता है। यदि आपका जो ये वाला क्वेश्चन है, यदि ये किलोवाट में इसका आंसर पूछा जाता तो आपको केवल इतना ही करना है और ये वाला आंसर आपको बता देना है। यानी कि 500 केवीए पे हम मैक्सिमम लोड 320 किलोवाट कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, लेकिन यहाँ पे हम कैलकुलेशन करने वाले हैं एम्पियर में। इसको यदि हमें एम्पियर में कन्वर्ट करना है तो सबसे पहले तो इस किलोवाट को हमें वाट में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो वाट में कन्वर्ट करने के लिए आपको सिंपली क्या करना है, ये जो 320 किलोवाट है इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए 1000 से। क्योंकि दोस्तों, आपको मालूम ही होगा कि ये जो यहाँ पे के का वैल्यू होता है 1000, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 3,20,000। अब यहाँ पे जो हमारा वाट है इसको हमें कन्वर्ट करना है एम्पियर में। तो एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए हम पावर वाले फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, यानी कि पावर इक्वल टू √3 मल्टीप्लाइड बाई वोल्टेज मल्टीप्लाइड बाई करंट मल्टीप्लाइड बाई पावर फैक्टर। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे जो ये वाली फॉर्मूला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपको हर एक कैलकुलेशन में इस फॉर्मूला का इस्तेमाल करना ही पड़ता है। इसी फॉर्मूला के द्वारा आप पावर को फाइंड आउट कर सकते हो, वोल्टेज को और करंट को भी फाइंड आउट कर सकते हो। इस फॉर्मूला को आप याद कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे जो हमारा फॉर्मूला है, इस फॉर्मूला से हम करंट को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला बना लेते हैं, यानी कि करंट इक्वल टू पावर डिवाइडेड बाय √3 वोल्टेज इंटू पावर फैक्टर। ये हमारा करंट को फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला बन गया। ठीक है, अब इस फॉर्मूला पे हम वैल्यू को पुट कर देते हैं, यानी कि करंट इक्वल टू 3,20,000, ये हमारा पावर हो गया। अब ये जो हमारा पावर है इसको हमें डिवाइड करना है √3 से। √3 का वैल्यू होता है 1.732। वोल्टेज का वैल्यू यहाँ पर हमने 415 ले लिया और पावर फैक्टर हमारा 0.8 है। ठीक है, अब यहाँ पे जो हमारा क्वेश्चन है इसको हमें सॉल्व करना है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 556.5 एम्पियर। यानी कि दोस्तों, जो हमारा 500 केवीए का डीजी है इस पे हम 556.5 एम्पियर लोड को कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर आपने देखा कि कितना सारा कैलकुलेशन करने के बाद हम इसका आंसर फाइंड आउट कर रहे हैं। लेकिन दोस्तों, यदि आपसे यही वाला क्वेश्चन इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है तो आप इतना सारा कैलकुलेशन करके आंसर नहीं बता सकते हो। क्योंकि दोस्तों, इंटरव्यू में कभी भी आपको इतना टाइम नहीं दिया जाता कि आप इतना सारा कैलकुलेशन करने के बाद में इसका आंसर बताओ। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ, जिसके द्वारा आप इस 500 केवीए का डीजी का कितना लोड हम कनेक्ट कर सकते हैं सिंपली तरीके से फाइंड आउट कर लोगे।
ठीक है। तो यहाँ पे हमें सिंपली क्या करना है, जो हमारा केवी है उसको मल्टीप्लाई कर देना है 1.4 से, ठीक है। जो भी केवी है, 500 केवी है, 1000 केवी है, 200 केवी है, जो भी हो उसको सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए 1.4 से। तो यहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन है 500 केवीए, तो हम क्या करते हैं 500 केवीए को मल्टीप्लाई करेंगे 1.4 से। तो जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आंसर आ जाएगा 700 एम्पियर। यानी कि दोस्तों जो हमारा 500 केवीए का डीजी है इस पे हम फुल लोड करंट 700 एम्पियर तक दे सकते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो आंसर आया है ये हमारा फुल लोड करंट आया है, यहाँ पे 100% लोड आया, यानी कि 500 केवीए पे हम यदि पूरा लोड को कनेक्ट कर देते हैं तो उस कंडीशन में हमारा जो डीजी होता है वो 700 एम्पियर तक करंट को फ्लो करवा सकता है। लेकिन दोस्तों कभी भी हम जनरेटर पे फुल लोड को कनेक्ट नहीं कर सकते, वहां पे हमें 80% तक ही कनेक्ट करना होता है। तो यहाँ पे जो 700 एम्पियर है यदि हमें इसका 80% निकालना है तो उस कंडीशन में हमें इसको 80% से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यानी कि हमें क्या करना है, 700 को मल्टीप्लाई करना है 80 से और फिर डिवाइड कर देना है 100 से, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 560 एम्पियर। यानी कि दोस्तों जो हमारा 500 केवीए का डीजी था इस पे हम 560 एम्पियर तक लोड को कनेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपने देखा कि जो हमारा 500 केवीए का डीजी है इसका आंसर हमारे पास में 560 एम्पियर आ गया, ठीक है। जब हमने इसको पूरा फॉर्मूले के द्वारा कैलकुलेशन किए तो वहां पे हमारे पास आंसर आया था 556.5 एम्पियर। यानी कि दोस्तों हमारा जो आंसर है वो लगभग सेम है। तो दोस्तों आई होप कि आप यहाँ पे समझ गए होंगे कि हम किस प्रकार से इसका आंसर फाइंड आउट करते हैं। चलिए दोस्तों आपके लिए इंटरव्यू क्वेश्चन ये है कि आपके पास में 1000 केवीए का डीजी है, इसका फुल लोड करंट आपको बताना है। आपके पास में 4 ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शन में से आंसर एक सही है, उसको सेलेक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद दोस्तों इसका 80% लोड भी आप बता दीजिएगा, ठीक है। यहाँ पे भी मैं आपको 4 ऑप्शन दे देता हूँ, इन चारों ऑप्शन में से केवल एक आंसर सही है, उसको सेलेक्ट करिए और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। आई होप कि दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। दोस्तों यदि आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो पर लाइक शेयर और कमेंट कर दीजिएगा। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।